हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोगों का डिवाइन टुगेदर 7777 में बहुत 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 स्वागत है। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी। जितना आपको आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, और जो ना करे वो जाने दीजिए। लेकिन ये करती ही करती है, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस होती है, आपके लिए होती है, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए होती है, हमारी लाइफ को ज़्यादा इजी बनाने के लिए होती है। तो बताइए डिवाइन, देखती हूँ कि डिवाइन आज आप लोगों को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। ठीक है, क्या बताना चाहते हैं। तो कार्ड वैसे मैंने शफल करके रख ली थी, लेकिन लगता है एक बार आप लोगों के एनर्जी से भी कनेक्ट होना ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए आप लोगों के सामने भी थोड़ा सफल कर लेती हूँ मैं। ऐसे लग रहा है अगर आप लोग कहीं परेशान हैं, नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, ये जाते जाते साल अगर किसी से कुछ गलती हो गई है, आपकी गलती आपको परेशानी दे रही है कि ये बाय मिस्टेक मुझे ये डिसीजन हुआ, नहीं लेना चाहिए था, बाय फॉल्ट हो गया, तो कहते हैं समय निकल के पछता के कुछ नहीं होता है। अगर लगता है आपसे किसी से गलती हुई है, आप लोगों के हाथों किसी को हर्ट अगर आप लोगों ने किया है, तो एक ही उपाय है कि आप उनसे क्षमा मांग लीजिए। क्षमा याचना यानी कि आप सॉरी बोल दीजिए, अपोलाइज कर लीजिए। अगर आप अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज हो जाते हैं तो होता क्या है, देखो हमसे गलती हुई थी, हमने छोटा जो भी था बाय मिस्टेक हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस में हुआ, जो भी हो जाता है, कई बार एनर्जी अच्छी नहीं होती है, तो ठीक है हो गई, अब तो जो हो गया सो हो गया। तो सामने से हाँ हाँ एकदम फ्लेक्सिबिलिटी से, ये नहीं कि मुंह से सॉरी बोल दिया और अंदर से फील नहीं कर रहे हैं, नहीं। जैसे आपने गुस्से में यंगर में आके किसी को हर्ट करते हो, तो वैसे ही आप उतने फ्लेक्सिबिलिटी से, उतने मतलब उतने सॉफ्ट से आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि ऐसा मेरे को फर्स्ट मैसेज ये आया कि बहुत लोगों की नींद अच्छी नहीं हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही है, कुछ गलतियां हुई है, कुछ मिस्टेक हो गया है किसी पे। अगर आपने मान लो कई बार होता है कि किसी पे हम विश्वास कर लेते हैं और उसके विश्वास के कारण है किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, या कुछ गलती हो जाती है, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर रियलाइज हो रहा है गलती हुई है तो माफ़ी मांग लीजिए, और ईश्वर से तो ज़रूर मांगा कीजिए, है ना, और सामने वाला से भी मांग लीजिए। तो क्या होगा, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। और ठीक है, उसके लिए फिर आप प्रायश्चित कर लीजिए, थोड़ा अच्छे काम कीजिए, और अच्छे काम कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि भाई हम और अच्छे 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 काम करते जाएं और एक मेच्योर्ड सोल होते जाएं। क्योंकि आप डिवाइन फैमिली के मेंबर्स हो, तो ऑफकोर्स डिवाइन से कनेक्ट होते जाइए, और अपने आप को उतना सौभाग्यशाली और उतना लकी मानते जाइए कि ईश्वर ने आपको चुना है, आप यहाँ तक आए हैं। तो ईश्वर की मर्जी से ही हम लोग कनेक्ट हुए हैं, ईश्वर के कारण ही आज हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, तो उनको तो ग्रैटिट्यूड बनता है। तो थैंक यू यूनिवर्स। अब देखते हैं, थैंक यू डिवाइन, अब देखते हैं कि डिवाइन आप लोगों को क्या गाइडेंस देते हैं। तो बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी उनको क्या गाइडेंस देंगे आने वाले समय के लिए, नेक्स्ट 24 आवर्स या आने वाले समय के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। अच्छा, तो आप आ रहे हैं, आइए। एंड नेक्स्ट अनदर क्या है, प्लीज़ गाइड करें, जो कोई भी है, जहाँ से भी हैं, जिनको भी गाइडेंस चाहिए, कि जो भी देखते हैं हमारे व्यूवर्स, या जो कोई खोलेंगे, जो कोई खोलेंगे। अभी मैंने वही जो बोल रही थी वैसा ही ऑलमोस्ट आया है कि गलती अगर मान लीजिए आप, चलो ठीक है अभी इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, अनदर और कार्ड ले लेती हूँ। और हम्म
हम्म। तो जैसे मैं बोल रही थी ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ आया है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कनेक्ट करने के लिए मुझे पहले से ही। तो जैसे कि ये अगर आप लोगों ने कहीं गलती हुई है, अपनी गलती से हुई है, दूसरों की गलती का खामियाजा भोगे हैं, समझे। अगर आपसे खुद की गलती हुई है तब भी, और अगर आपको किसी ने धोखा दिया है और आपको कहीं स्टक कर दिया, बांध दिया और बाहर से देखते रहें, मज़ा लेते रहें, तो आप वहाँ से निकल रहे हैं। आप उस जगह से तो आप निकल जा रहे हैं, वहाँ से आप निकल जा रहे हैं और अच्छे जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पे अब आएंगे, क्योंकि कर्मा का सर्कल पूरा हो रहा है ना, तो वो लोग वहाँ पे आएंगे। आप निकल चुके हैं, लेकिन आप पेन से नहीं निकल रहे हैं। कुछ आपको जो वो धोखा है ना, वो धोखा, वो बुरी चीज़ें बार बार याद आ रही कि यार मेरे को ऐसा हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों की, इस तरह की बार 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 याद आ रहा। तो आप अपने लाइफ को ना खुल के नहीं जी पा रहे हैं। खुल के जीना है। जो भी जितना भी मिला है, जो भी मिला है, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड। अगर आपको दुख मिला, अगर आपने धोखा दिया या आपने धोखा खाया, तो धोखा दिया और तो वो रिश्ते चले गए, है ना, और धोखा खाया तो भी रिश्ते चले गए। वो चीज़ चला गया जिसके साथ में ये चीज़ था, तो अब उसको जाने दीजिए, उसी को बैठ के अफसोस नहीं करना है ना। हम लोग एक माध्यम होते हैं, एक जरिया होते हैं, किसके साथ कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब मतलब पहले से ही वो मतलब सब लिखा होता है ना। अब उसके तहत जो हो गया तो जाने दीजिए। लीव योर सोल नॉट अ रोल। आप यहाँ पे रहिए, आपका क्या रोल है, कैसा है, आपको उसमें इंटरफेयर करने के लिए आपका मतलब उसमें नहीं बनता है, ठीक है। तो उसमें इंटरफेयर मत कीजिए, केवल अपनी ज़िंदगी को आप इंजॉय कीजिए और लिव लाइफ टू दी फुलेस्ट, मतलब पूरा खुल के लाइफ को आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए, जिए। और जो हो गया या हो रहा है इस टाइप का कुछ लोगों के साथ या होने वाला है, तो आगे क्या होगा, अच्छा होगा अगर आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे तो हो सकता है जाता साल जा रहा है तो बहुत लोग जैसे होता है ना, अरे ये साल में क्या क्या हुआ, तो लोग क्या करते हैं, बैक में जाते हैं और सब कुछ सोचने लगते हैं। तो वो नहीं जाना है, बैक में नहीं जाना है, वो याद नहीं करना है। जो चले गए वो चले गए, जो चले गए वो आपके अपने नहीं थे, जो आपके पास हैं वो आपके अपने हैं। तो ये सोच के जो भी मिला, जैसा भी मिला, कुछ मिला ना मिला, एक लेसन मिला। लाइफ में कुछ भी मिला हो, पाया हो तो भी, खोया हो तो भी, धोखा दिया हो तो भी, धोखा खाया हो तो भी, एक लेसन तो हमें मिला है। अगर ये लेसन कि हमने किसी को रुलाया तो हमारी रात की नींद अच्छी नहीं है, अगर हमें किसी ने रुलाया और नींद अगर अच्छी नहीं आ रही है, सुकून नहीं है, बार बार आ रहा है, तो आ जाएगी। बस उसको भूलने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। और अगर सामने से कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर दीजिए, है ना, माफ़ कर दीजिए और मूव ऑन हो जाइए, आगे निकल जाइए। उसी को पकड़ के मत बैठिए, जो भी चीज़ें हैं उसको पकड़ के मत बैठिए, बस उसको करिए और निकल जाइए। ज़िंदगी जो है ना, जीने का नाम है, बढ़ने का नाम है। ज़िंदगी को रोकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस बढ़ते रहिए, ठीक है। अभी देखते हैं अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ये कैसा रहेगा आप लोगों का। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, देखिए आप पावर में आ जाएंगे। वो जो पेन होता है ना, कई बार चाहे खाया हुआ धोखा या दिया हुआ चीज़ें, आदमी को इमोशन करता है, ड्रेन करता है, बार बार उस चीज़ों को हम सोचते हैं। तो मत सोचिए, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो। मैंने तो यहाँ रिश्ते के लिए बोल दिया, रिश्ता किसी कहीं पे भी हो सकता है, कॉरपोरेट जगत में हो, बिजनेस में एम्प्लॉय के साथ में हो, और मतलब कहीं भी, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, तो कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है तो बस उसको जाने दीजिए, मत सोचिए। और आगे आने वाले टाइम में थोड़ा अलर्ट रहिए, थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई जान के पता चलेगा कि इस बंदे को, इस बंदी को ये दुखती रग पे हाथ डाल दे, तो ये बंदा तिलमिला जाएगा, बंदी तिलमिला जाएगी, फिर वो उसमें आपको उसी सोच में भेज देंगे और वो अपना काम कर जाएंगे।
तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अलर्ट कहाँ रहने की ज़रूरत है? अपनों से। अपना यहाँ कोई भी नहीं है, साफ बात है, यहाँ अपना कोई भी नहीं है सिवाय आपके, सिवाय अपने आप के अपना कोई नहीं है। हम अपना मानते हैं वो हमारी बेवकूफ़ी होती है, हम अपना जानते हैं वो हमारी बेवकूफ़ी होती है। हम किसी को बार बार कुछ देते हैं, उसका एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ता जाता है, लेवल बढ़ता जाता है। फिर हम सोचते हैं यार हमें रिटर्न कब आएगा, वो रिटर्न नहीं आता है तो भी पेन होता है कि हमने इतना इन्वेस्ट किया था और हमें तो रिटर्न मिला ही नहीं। तो वो चीज़ है। तो क्या करना है? डिवाइन एक लेसन सिखा रही है कि बच्चे बहुत हो गया, इन चीज़ों से बाहर निकलो, तमाम चीज़ों से बाहर निकलो। जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, जो जिस लेवल पे है, करोड़पति है तो अपने लेवल पे है, सड़कपति है अपने लेवल पे है, बट कहीं ना कहीं एक एस्टेब्लिश्ड पर्सन है। नहीं भी है तो हो जाएगा। यहाँ कौन परमानेंट क्या है? आप बताओ, क्या है परमानेंट? कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जो मिला, जहाँ मिला, जैसे हैं उसको कद्र कीजिए। यूनिवर्स को आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और धोखा दिए तो भी, धोखा खाएं तो भी उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए। लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आप उस लेसन से सीखिए कि जब आप नॉर्मल थे, आप ये सीखिए कि आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, किसको फ्लावर्स पकड़ाने हैं और किसको डंडे मारने हैं। ये देख रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनके एक हाथ में डंडे हैं और दूसरे हाथ में फ्लावर्स हैं। तो इनको पता है कि किसको फूल देना और किसको डंडे मारने हैं। तो जो फूल देने वाला, तो वो कब करेंगे? आप कब करेंगे? जब आप अपने आप को पहचानेंगे, जब अपने अंदर की इनर शक्ति को बढ़ाएंगे, जब आप उस पर काम करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। तो क्या करना है? उसी को ये पकड़ के तो नहीं बैठी है, इसके साथ भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा ना, तभी तो बंदी पावर में आई है। तभी तो वो सोच रही है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ ना, ठीक है अब तू आ, नेक्स्ट टाइम आ, फिर एक बार तेरे को बताता हूँ या बताती हूँ, आ जा। हाँ, तभी क्या था कि हम फ्लावर्स पकड़ा रहे थे, फूल पकड़ा रहे थे, तो आपने सर पे चढ़ा है। अब चलो फ्लावर्स गए, अब वो 3 गए, अब क्या है? वो दे रहे थे तभी तो खंजर भोंके हैं, अब वो गए। तो अब ऐसे आपको भी रहना है। नेक्स्ट 24 आवर्स, नेक्स्ट कमिंग डेज में अपनी वैल्यू को देखिए, अपने आप को देखिए, इनर चीज़ों पे काम कीजिए। जो सॉफ्ट है उस पे देखिए, जो हार्ड है वो देखिए, और कहाँ किसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है बनाइए। आपको कोई दुखी नहीं करने सकेगा। आपका सुख, आपका दुख आपके हाथ में है। तो आप अपना ओनर भी बनिए, सुख और दुख के अपना कमांड अपने हाथ में रखिए और मस्त होके लाइफ को एंजॉय कीजिए। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। जो लोग भी पार्टनर थॉट्स जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी उनके लव वंस हैं, जो भी जी हैं, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा था, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या थॉट्स थे उसके पर्सन के लिए, बताइए क्या थॉट्स थे। वो क्या सोच रहे थे अपने पर्सन के लिए, क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थी। अच्छी थॉट्स थी, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और क्या सोच रहे थे? और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो माइंड में जो भी व्यक्ति हैं आज क्या सोच रहे थे, आज सुबह सुबह से लेके अभी तक क्या सोच रहे थे ओवरऑल। फर्स्ट थॉट तो उनकी बहुत ही अच्छी आई है। क्या सोच रहे थे? तो आपको मनाने की कोशिश करेंगे बहुत तरीके से। वो ये सोच रहे थे कि जो भी उनके साथ हुआ है, एक सेकंड एक और ले लेती हूँ। तो आपके पर्सन जो हैं आज पैसे को ज़्यादा अहमियत देने वाले हैं, आपको अहमियत कम देने वाले हैं। पैसा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, पैसे को पकड़ के रखेंगे, लॉजिकल होंगे, कंजूस होंगे। आज पैसा पास है दूर है, दोनों की एनर्जी ली हूँ मैं, पास की भी और दूर की भी। तो जो लोग पास में हैं सोच रहे हैं कि थोड़ा आउटिंग पे जाएं, थोड़ा चिल करें, कुछ करें, उनके पर्सन जो है पैसे पकड़ने वाले हैं। ठीक है। उनके पॉकेट से पैसा निकलवाना इतना ईजी नहीं होगा। और कुछ लोग जो फर्स्ट थॉट था कि वो सोच रहे थे कि भाई एक नई शुरुआत करें, अच्छी शुरुआत करें रिश्ते में, लेकिन बिना पैसा खर्चा किए हुए, और ऐसा क्या तिकड़म लगाएं कि हमारे रिश्ते पहले से ज़्यादा अच्छे हो जाएं। क्योंकि हो सकता है आप लोगों के रिश्ते पैसे तक लिमिटेड हो गए हैं,
सोच तक लिमिटेड हो गए हैं। जब बात इमोशन की आती है तब आप लोग बिखर जाते हैं, एक पिच पे खड़े हुए नज़र नहीं आते हैं। तो जब जैसे सोचते हैं तो हाँ ठीक है, तो वो वही सोच रहे थे कि उन्होंने जो बहुत सारे ऑप्शंस आपके ऊपर रखे थे, जैसे आपको इम्पोर्टेंस टाइम पे नहीं दिए। जैसे आप बुला रहे हो, चलो आ जाओ एक कप चाय पीते हैं, बाहर जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कहीं कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं, कहीं भी कैफेटेरिया में जाते हैं, बर्गर में कहीं भी जाते हैं, है ना। तो उनके पास था नहीं यार, आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज इसके साथ हूँ, आज वो हूँ। तो इस तरह का जो उनका नेचर था, और आपने कई बार उनको हो सकता है रंगे हाथ पकड़े थे, और उनको ऐसा लगता था कि उनके पास पैसा है तो वो क्या है ना, उनके पास ऑप्शंस बहुत रहेंगे, और ऑप्शंस थे। इन पास्ट उन्होंने ऑप्शंस यूज किए हैं। अभी भी उनके दिमाग में यही चल रहा था कि क्यों मैं अपने पर्सन को, आपको वैल्यू नहीं दे पाए, समझ नहीं पाए कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, आप ही मेरे पार्टनर हो, आप ही मेरे लिए बने थे, क्यों वो समझ नहीं पाए। इस चीज़ के बारे में आज सोच रहे हैं कि ईश्वर ने उनको सब कुछ दिया था, सब कुछ, लेकिन उन्होंने सही तरीके से चूज नहीं किया। तो देखो, मैंने कही थी ना, फर्स्ट स्टार्टिंग ही आया था कि कोई गलती हो गई होगी, तो गलती आपके पर्सन से हुई है। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जो बहुत सारे चीज़ थे ना, जैसे खाना पीना का चीज़ हो गया, 10 आइटम आपके सामने खाना का आ गया, तो कौन सा आपको अच्छा लगा आप खाते जा रहे हो, कौन आपके हेल्थ में आपको शूट करेगा कि नहीं, आपके मतलब हेल्थ अकॉर्डिंग टू हेल्थ वो खाना है या नहीं है। तो इस तरह से अब मान लो 5-10 मिनट में खाना खाएं और 5-10 दिन के लिए बीमार हो गए, तो वो खाना तो कैसा है, फिर तो लाइफ टाइम वो बंदा या बंदी तो वो खाना खाएंगे नहीं ना। तो उसी तरह से उनको लग रहा है कि यार वो थोड़े से चमक धमक में आपके ऊपर अगर किसी को रखे थे, और रखे थे बहुत सारे ऑप्शंस थे, सॉरी तो जो उन्होंने रखा था, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं, उन्होंने स्टेबल नहीं हुए थे, तो अब वो स्टेबल होने की सोच रहे हैं। अब उनके दिमाग में आ रहा है यार बहुत हो गया, इधर जाना उधर जाना, इस पे देखना उस पे देखना, मतलब कैरेक्टर उनकी उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, और पैसे को पकड़ने वाला बंदा या बंदी है। तो अब उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पे मास्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, मर्द वाली एनर्जी ज़्यादा है, ईगो, घमंड, प्राइड की जो उसके अंदर हो। देखो, कई बार मैं बार बार बोलती हूँ, फेमिनाइन के अंदर भी वो एनर्जी होती है ना। अब जैसे ये फेमिनाइन है, डंडे लेके बैठी हुई है, तो इसके अंदर क्या है, वही वाला चीज़ आ जाएगा ना, गुस्सा वाला, ये वाला। तो वो बात वही मास्कुलिन एनर्जी के, ये जो बैठी है डंडा लेके, तो अभी अगर फ्लावर्स को हटा देते हैं तो फुल्ली मास्कुलिन एनर्जी आ जाएगी। चूँकि साथ में फूल भी ली हुई है तो बैलेंस है सॉरी, तो बैलेंस है, ठीक है। तो वही वो सोच रहे हैं कि यार जो भी किया उन्होंने रॉन्ग किया, गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका खामियाजा उनको लग रहा है, क्योंकि वो जो बोलते हैं उन पे आपका भरोसा उठ गया अपने पर्सन के ऊपर से, उनको ऐसा लग रहा है। तो आपके भरोसा को जीतना तो चाह रहे हैं, बहुत सारा मतलब तरकीबें लगा रहे हैं, बहुत सारा, ऐसे उसको मनाते हैं, ऐसे मनाते हैं, वैसे मनाते हैं, बट सीरियस कहीं भी नहीं है। और मनाने में पैसा खर्च ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। थोड़ा बहुत हाँ चलो अभी मजबूरी है भाई, खर्चा करना है तो कर लिए, इधर से आज दे देंगे, फिर आप मान जाओगे, हो सकता है कल दूसरी तरफ से आपसे मांग भी ले। मतलब जो मैसेज आया मेरे को, मैंने वो दे दी है। तो ऐसा सोच रहे हैं आज। और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं अभी तक की उनकी, और क्या थॉट है, जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन है उनकी क्या थॉट है। तो अभी तक की, सुबह उठे थे तो नई शुरुआत करना है, क्या क्या किया उनका रियलाइजेशन था, अभी तक की थॉट ये है कि उनके फीलिंग्स में, चूँकि सोच सोच से आदमी महसूस करने लगता है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत हो गया, अब आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिवाइन हैंड यहाँ भी है, डिवाइन हैंड यहाँ भी है, तो डिवाइन जो है उनको फोर्स कर रही है, और उनको बार बार आपकी यादें याद दिला रही है। हो सकता है आप लोग जब कभी भी एक साथ रहे हों, कुछ अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड की हों, अच्छा टाइम स्पेंड किए हैं, तो वो चीज़ें बार बार याद दिला रहे हैं, और जिसके पास गए थे वो सबका इमोशन याद दिला रहे हैं। तो आपके लिए आज वो बहुत इमोशनल थे, अभी हैं, क्योंकि अभी तक का रीडिंग है, तो अभी इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। अभी हो सकता है ये साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, तो उनको लग रहा है कहीं कुछ करना चाहिए, जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। तो अब पैसे को छोड़ के अब इमोशन पे भी आ रहे हैं। हो सकता है जब इमोशन इंसान का भारी होता है तो दे भी दे, बट कंजूस हैं, पैसे पकड़ेंगे, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करेंगे, और अगर दे देंगे तो दूसरे तरफ से लेने की तकरीब मतलब तरकीब लगाएंगे कि भैया ये दे रहे हैं तो रिटर्न होना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, फुल्ली पैसे आपके नहीं होना चाहिए।
तो ये थे आपके रीडिंग, डिवाइन मैसेजेस क्या है वो, और आपके पार्टनर्स की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थी और क्या है अभी वो। तो थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू माय डिवाइन फैमिली। लव यू ऑल गुड एनर्जी, लव यू, लव यू।